डार्क वेब पे ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, डार्क वेब पे आर्म्स ट्रैफिकिंग होती है यानी हथियारों की तस्करी होती है, वहां पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, इलीगल पॉर्न बिकती है, वहां पे तुम किडनैपर्स हायर कर सकते हो, वहां पे तुम कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर कर सकते हो, फेक डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेट की दुनिया के अंडरवर्ल्ड यानी डार्क वेब के बारे में। मंगल ग्रह पर बैठे क्यूरियोसिटी रोवर से लेकर आपकी गली में से गुजरने वाले कबाड़ी वाले भैया तक को भी इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। और जो लोग इंटरनेट चलाते हैं वो ज्यादातर इस इंटरनेट को दो नामों से बुलाते हैं, एक इंटरनेट और दूसरा वेब। पर शायद आपको पता नहीं होगा कि ये दोनों जो वर्ड्स हैं, इंटरनेट और वेब, इन दोनों के मतलब अलग अलग है। जो इंटरनेट है वो सिर्फ एक नेटवर्क का नाम है और जो वेब है वो इसी नेटवर्क के ऊपर मिलने वाली एक सर्विस है। जैसे हमें इंटरनेट पे काफी सारी सर्विस मिल जाती हैं, जैसे डायरेक्ट मैसेजिंग हो गई, ईमेल हो गई, बहुत सारी सर्विसेज हमें मिलती हैं इंटरनेट की वजह से, और उन्हीं में से आता है वेब। अब इंटरनेट को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इंटरनेट एक बहुत बड़ी सड़क है जिसके किनारों पे बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं और वेब उसी सड़क के ऊपर किसी किनारे पे एक बहुत बड़ा शहर है। इंटरनेट के ऊपर वेब दूसरी ऐसी सर्विस है जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। ईमेल के बाद वेब दूसरे नंबर पे आता है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फीचर इंटरनेट का। हम इंटरनेट का ज्यादा से ज्यादा 10% हिस्सा ही यूज करते हैं ज्यादातर, क्योंकि बाकी हिस्सा हमसे छिपा कर रखा जाता है, क्योंकि हमारे लायक उसमें कुछ होता भी नहीं है। अगर तुम उसमें घुस भी गए और तुम कोई हैकर वगैरह नहीं हो तो वो डेटा तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तो सरफेस वेब के बारे में तो बात हो गई, अब बात करते हैं हम डीप वेब के बारे में। अभी जो वेबसाइट्स तुम सर्फ करते हो इंटरनेट पे, उन्हीं के बैकग्राउंड में पड़ा सारा डाटा आता है डीप वेब में। अब डीप वेब एक ऐसी जगह है जिसको आम बंदा, कोई भी, तुम या मैं, एक्सेस नहीं कर सकते। जितना भी डेटा इंटरनेट पे प्राइवेट है उसको हम डीप वेब कह सकते हैं। तुम गूगल क्रोम पे facebook.com सर्च करोगे तो तुम्हारे सामने एक लॉगिन पेज खुलेगा जिसमें तुम्हें अपना आईडी और पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। जो फर्स्ट पेज खुलेगा वो लॉगिन वाला, उस पे तुम्हें सिर्फ आईडी पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आएगा, क्रिएट अ न्यू अकाउंट करने का ऑप्शन आएगा और 2-3 एक फोटो लगी होंगी, वहां पे एक डिजाइन सा दिखेगा और कुछ भी नहीं दिखेगा। उस चीज को तुम सरफेस वेब की तरह समझ सकते हो कि तुमने वेबसाइट का नाम डाला और वो तुम्हारे आगे एक पेज खुल गया, वो है सरफेस वेब। अब जैसे ही तुम उसमें अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन का बटन प्रेस करोगे तो तुम बूम एक नई दुनिया में पहुंच जाओगे। तुम्हें दिखेंगी लोगों की ढेर सारी प्रोफाइल्स, लोगों की फोटोज, लोगों के अपलोड करे हुए स्टेटस, वीडियोस। वहां पे तुम्हें ग्रुप्स मिलेंगे, वहां पे तुम्हें पेजेस मिलेंगे, वहां पे तुम्हें कम्युनिटीज मिलेंगी, पर बिना आईडी पासवर्ड के तुम्हें मिलता है सिर्फ एक पेज। तो ये डिफरेंस होता है सरफेस वेब और डीप वेब। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अपना सारा डेटा डीप वेब के ऊपर स्टोर करती हैं और उन्हें उन ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ ऑथराइज्ड लोग ही देख पाते हैं। अब इसके बाद आता है डार्क वेब। अब डार्क वेब जो है ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा एक टॉपिक है, क्योंकि है तो ये सरफेस वेब जैसा, पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डीप वेब वाले हैं। इसकी प्राइवेसी डीप वेब से भी ज्यादा है। अगर तुम गूगल पे सर्च करोगे तो तुम्हें डार्क वेब की कोई भी साइट नहीं मिलेगी। किसी भी सर्च इंजन पे डार्क वेब की कोई भी साइट लिंक्ड नहीं होती, इंडेक्स्ड नहीं होती। और डीप वेब एक ऐसी जगह है जहां पे सारे क्राइम होते हैं, छोटे से लेकर बड़े से बड़े क्राइम खुले आम डार्क वेब पर होते हैं। डार्क वेब की जो वेबसाइट्स होती हैं वो .com, .org या .n या किसी और चीज से नहीं बल्कि .onion से खत्म होती है, जिसके कारण कोई भी नॉर्मल ब्राउजर एक डार्क वेब की वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता। उसके लिए तुम्हें एक स्पेशल ब्राउजर चाहिए होगा, ऑनियन राउटर, जैसे कि टॉर ब्राउजर। वेब की वेबसाइट्स आपको किसी भी सर्च इंजन पे इंडेक्स्ड तो मिलेंगी नहीं, और अगर तुम उन्हें खोजने भी जाओगे तो भी तुम्हें ऐसे वो मिलने वाली नहीं है। अगर तुम्हें किसी वेबसाइट का नाम भी पता है
तुम उसे इंटरनेट पे ऐसे ही नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि एक तो वो डॉट ओनियन से खत्म होती है और दूसरा उनके लिए एक स्पेशल ब्राउजर चाहिए होता है, और तीसरी बात ये कि अगर तुम्हें उस साइट का यूआरएल नहीं पता तो तुम चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो, तुम डार्क वेब की वेबसाइट तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि डार्क वेब की जो वेबसाइट्स होती हैं उनके यूआरएल बहुत ही ज्यादा लंबे और मुश्किल से होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी तुम्हें बताता हूँ एक, जैसे होस्ट TTTLIY XXX6969840840.onion, ऐसी ऐसी साइट्स होती हैं, तुम तुक्का लगाकर भी किसी वेबसाइट पर नहीं पहुंच सकते। अगर तुम कुछ भी करके वहां पे पहुंच भी जाते हो और वहां पे किसी गलत लिंक पे तुमसे गलती से भी क्लिक हो जाता है, तो उसकी सजा में तुम्हारा सारा फोन का डाटा, तुम्हारी पर्सनल इंफॉर्मेशन डार्क वेब पे लीक हो सकती है, या तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। क्योंकि 95% एक्टिविटीज जो डार्क वेब पर होती हैं वो इलीगल होती हैं। डार्क वेब पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, डार्क वेब पे ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, डार्क वेब पे आर्म्स ट्रैफिकिंग होती है यानी हथियारों की तस्करी होती है, वहाँ पे चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, इलीगल पॉर्न बिकती है, वहाँ पे तुम किडनैपर्स हायर कर सकते हो, वहाँ पे तुम कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर कर सकते हो, फेक डॉक्यूमेंट बनवा सकते हो, वहाँ पे डार्क वेब पे तुम एक हैकर को हायर कर सकते हो, किसी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, किसी का डेटा चुराने के लिए तुम हैकर हायर कर सकते हो, या फिर किसी हैकर के जाल में फंस के खुद भी बर्बाद हो सकते हो। अगर तुम्हारा मूड बन रहा है ये वीडियो देखते देखते कि तुम्हें भी डार्क वेब पे जाकर एक्सप्लोर करना चाहिए, तो बिल्कुल भी ऐसा मत करना, वरना बुरे फंसोगे। तो तुम्हें वहां पे क्या ही पता चलेगा कि किसी लिंक पे, जो लिंक वहां पे दिख रहा है, उसके पीछे किसी वायरस की कोडिंग है, किसी मॉलवेयर की कोडिंग है। वहां पे तो दिख रहा होगा तुम्हें कि यहाँ पे ओपन लिख रखा है, पर ओपन के पीछे कोडिंग किस चीज की चल रही है? क्या वो तुम्हारे कंप्यूटर को हैक करने की कोडिंग है, या कोई वायरस डाउनलोड करने की कोडिंग है, या वो तुम्हें किसी गलत वेबसाइट पर लेकर जाने की कोडिंग है? डार्क वेब के ऊपर इतनी क्रिमिनल एक्टिविटी होने के बाद भी पिछले कुछ सालों में डार्क वेब की जो एक्टिविटी है वो 300% से इंक्रीज कर चुकी है। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के 30% लोग डेली बेसिस पे डार्क वेब यूज करते हैं। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितने भी टोटल इंटरनेट यूजर्स हैं उनका लगभग 3%, जो कि 50 लाख से ज्यादा ही बनता है, इतने लोग डार्क वेब पर रेगुलर बेसिस पे जाते रहते हैं। डार्क वेब मशहूर है अपने क्राइम्स के लिए। अभी जो मैंने तुम्हें पहले क्राइम्स बताए थे जो डार्क वेब पर हो रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ये वाले क्राइम सब, ये सब तो डार्क वेब की सरफेस पे ही हो रहे हैं। जैसे ही तुम डार्क वेब में एंटर करोगे तभी तुम्हें ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। पर अगर तुम डार्क वेब के अंदर और डीप जाओगे, थोड़ा गहराई में जाओगे, तब तुम्हें वहां पे ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जिन्हें इमेजिन कर पाना भी तुम्हारी बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा। जैसे कि डार्क वेब पे इंसानों के बॉडी पार्ट्स बिकते हैं, पर शायद तुम्हें जान के हैरानी होगी कि वो किसी मेडिकल यूजेज के लिए नहीं मिलते। वहां पे कोई किसी के लिए किडनी नहीं बेच रहा कि किसी को किडनी की जरूरत हो और उसको किडनी मिल रही हो, नहीं, वहां पे ह्यूमन ऑर्गन्स खाने के लिए बेचे जाते हैं। इनफैक्ट वहां पे बच्चों का मीट बिकता है, वहां पे ऐसे बच्चे भी बिकते हैं जो कि पैदा भी नहीं हुए होते, जिनका अबॉर्शन हो जाता है, यानी फीटस। स्कैरी इजंट इट? अब अगर इसके भी आगे डीप और थोड़ा गहराई में जाएं डार्क वेब की, तो ऐसा भी कहा जाता है कि वहां पे बड़ी बड़ी खतरनाक ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी वहां पे ऑपरेट करती हैं। और सबसे बड़ी जो कॉन्स्पिरेसी है डार्क वेब की वो ये है कि इल्यूमिनाटी डार्क वेब पे मंडराती है। इल्यूमिनाटी के वहां पे फोरम्स हैं, जिन फोरम्स में इल्यूमिनाटी के मेंबर्स अपने प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर वो काम कर रहे हैं या उनके प्लान्स जो वो आने वाले कुछ सालों में एग्जीक्यूट करेंगे, उनके ऊपर डिस्कशंस करते हैं। वहां पे वो डिस्कशंस करते हैं कि किस देश में हमें बीमारी फैलानी है, किस देश में हमें वैक्सीन पहुंचानी है, या किस देश को हमें बर्बाद करना है, कहाँ पे जंग शुरू करनी है, कहाँ पे खत्म करनी है।
वहां पे ह्यूमन सेक्रीफाइस के लिए इंसानों को बेचा जाता है। जैसे आपको पता ही होगा कि इल्यूमिनाटी वाले लोग इंसानों की बलियां वगैरह देते हैं, तो ऐसे ही वहां पे इंसानों को बलि देने के लिए भी बेचा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना 2-3। फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय।